क्लास 10th 4.3 क्वेश्चन अपने हो गए सारे के सारे। ठीक है, 4.4 में स्टार्ट करते हैं। 4.4 भी क्वेश्चन 4.3 जैसा ही है, वही फॉर्मूला वही सब कुछ, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देखो। ठीक है, इसमें क्या है, x माइनस 1/x बराबर 3। जहां पे x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब आप x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, यही तो है पहला क्वेश्चन। ठीक, इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट आपका ये है, पहले तो एलसीएम लो। इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स एलसीएम आ जाएगा, इसका आ जाएगा कि नहीं। तो इसमें एक्स का गुणा होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स का एलसीएम ले लिया तो इसका तो कुछ होगा नहीं, बराबर 3। ठीक है, 3 बराबर 3, इसको 3 को बाद में इतने में एलसीएम लिया बराबर 3। ठीक है, इतनी चीज में किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्स का एलसीएम लिया तो एक्स का गुणा इसमें हो जाएगा, और ये माइनस का रहेगा तो वो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस एक्स को इधर साइड भेज दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x हो जाएगा। अब 3x को उठा के इधर साइड ले आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 0। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी कुछ करवाए नहीं है, सिर्फ एलसीएम लिया, कॉन्सेप्ट को समझे। ठीक है, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए। अब सही है। अभी देखो, ठीक है, इतनी बात में अभी कोई दिक्कत नहीं। इस x को मैंने यहाँ पे भेज दिया तो ये 3x हो गया। अब 3x उठा के बराबर के इधर साइड ले आया तो माइनस का। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकली, 1। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। कितनी है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें थोड़ी सी एक और करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। क्योंकि अपना जो रहता ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से अपने तुम लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो लिखते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3। और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 1। अब सही है। अब अपना फॉर्मूला पुराना वही, ये सापेटा सॉल्व लगाएंगे इसमें। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला x बराबर माइनस का b प्लस माइनस, फॉर्मूला अपने को ब्लू पेन से लिखें। x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना, 2a। ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, अब बस b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से -3 है तो b की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 गुणा a की वैल्यू कितनी है, 1। और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 बटे में 2 गुणा a की वैल्यू है 1। ठीक है, x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे प्लस में कन्वर्ट, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना, क्या कर रहे हैं, हाँ 9 आएगा, 9 सही है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, बटे में 2। ठीक है, माइनस का 3 प्लस माइनस 9 4 कितना हो जाए, 9 4 13, तो अंडर रूट कितना, 13। ठीक है, बटे में 2। ये अपना हो जाएगा क्या, आंसर। कॉन्सेप्ट को समझे, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा इन लोगों ने क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। थोड़ा सा क्या कर दिया, माइनस का अंडर रूट, एक सेकेंड रुको, 4 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है, 4, हाँ एकदम सही है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया बस, और कुछ नहीं है, वही चीज है। ठीक है, जो अपने तो 4.3 में करते चले आ रहे थे, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में भी चुन्नी सी बात क्या की गई है, चुन्नी सी बात ये की गई है, पहले नोट करो इसको तब बताएं समझाएं कायदे से। ठीक है, अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, इसको इरेज करते हैं। फॉर्मूला अपना लिखा रहने दिया जाएगा,
चलो हटाओ, ऊपर लिखेंगे फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अब देखो कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट को क्या है, इसमें ये बोल दिया जैसे ऊपर वाले में था एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और कोई भी आ जाए लेकिन कितनी नहीं आनी चाहिए, 0। अब इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है और एक्स की वैल्यू -3/2 के बराबर भी नहीं आनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। बात आई समझ में, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ला सकते हैं माइनस और जीरो छोड़ के, माइनस और जीरो छोड़ के। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व किया, पहले इसका एलसीएम ले लो, तो इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x, ठीक है। 4 का 4 रहेगा, माइनस का हो जाएगा 3x, बराबर कितना हो जाएगा 5/2x + 3, ठीक है। गुणा कर दो इसका और इसका, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 - 3x का गुणा किसमें अपने तुम्हें करना है, 2x + 3, ठीक है। 5 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 5x, बराबर 5x, ठीक है। गुणा करना तो चुन्नी बच्चों को भी आता है कैसे, 4 का गुणा 4 का गुणा 3x का गुणा 3x का गुणा, इस तरीके से, ठीक है। 4 का गुणा 2x में करेंगे, 4 का गुणा 2x में किया कितना आया, 4 दूनी 8x, ठीक है। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। 3x का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 6x आएगा कि नहीं, 3 दूनी 6 तो 6 और x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी x पहले भी था x बाद में भी है तो x स्क्वायर। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस कहा जाएगा, 3 3 9x बराबर 5x, 5x को भी उठा के इधर ही साइड ले आओ तो माइनस का 5x बराबर 0। इतनी चीज में किसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आगे देखो क्या हो गया, 8 + 12 - 6x² -5, ठीक। अब यहाँ से देखो जो हटाने वाले हैं या निपटाने वाले हैं वो हटा दो, -6x का कुछ नहीं हो सकता है तो -6x² का 6x, +12 का कुछ नहीं हो सकता तो लास्ट में 12 लिख दो, ठीक है। आप माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो 9 5 कितने हो गए 14, 14 में से 8 गए कितने बचे, 14 में से 8 गए 6 बचेंगे, 6x + 12, ठीक है। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना आंसर आ गया, माइनस का 6x² + 12, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। दोबारा ये 6x कहाँ से आ गया, माइनस का 6x + 12, ये 9 और माइनस माइनस दोनों थे, ठीक है। 5x या 9x, तो 9 5 कितने हो गए 14, ठीक है। 9 14, 14 में से 8 गए तो आया माइनस का 6x, ठीक है। अब ये देखो बराबर 0। अब इन सब में से अपने तो माइनस का 6 कॉमन ले लो, माइनस का 6 कॉमन ले सकते क्योंकि इसमें भी 6 इसमें भी, और 6 की पहाड़ी में 12 भी आता, तो माइनस का 6 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, x² माइनस का x प्लस का 2 बचा कि नहीं बचा, 0। और इसको 6 को भेज दो उधर साइड, ठीक है, इस 6 को भेज दो उधर साइड, तो यहाँ से क्या आ गया, x² - x + 12 बराबर 0। ये अपनी आइडेंटिटी या कहें तो अपनी जो इक्वेशन है, द्विघातीय इक्वेशन, वो द्विघातीय समीकरण, वो यहाँ से आ गया निकल के कायदे से, ठीक है। इतनी बात आई सब लोगों को समझ में। ये जब माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ठीक है। इतनी चीज में किसी को दिक्कत नहीं। बस अब क्या, वही काम, अपना जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू कर दो पुट। अगर उसमें वैल्यू पुट मत करो तो इसको ही अपने तुम क्या करो, तोड़ लो टुकड़ों में। कैसे, वैल्यू अगर उसमें पुट करना चाह रहे हो तो उसमें भी पुट कर दो, क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यू निकल के आएगी। देखो कैसे, x² + x प्लस यहाँ पे 2 होएगा +2 बराबर 0। अब इनके टुकड़े x के ऐसा टुकड़ा करो कि x के 2 ऐसे कोई समीकरण हो जिन दोनों का मतलब x का 1x का टुकड़ा करो ना,
तो 1x का अपने तुम टुकड़ा करेंगे तो कैसा टुकड़ा करेंगे कि दो बीच की ऐसी माइनस प्लस की वैल्यू करने पे 1 ही आए, और लेकिन उन दोनों का गुणा करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, माइनस प्लस करने पे कितना आए, 1 ही आए, उन दोनों का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सोचो। तो वैल्यू क्या रखेंगे अपने तुम, तो वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गई तो 1 आ जाएगा, और 2 का 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे 2 माइनस 1 एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का गुणा, एक्स का गुणा 2 में हुआ तो 2x, और एक्स का गुणा -1 में हुआ तो -1x प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हो, और तो कुछ कॉमन नहीं, अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 2। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं, कैसा कॉमन, माइनस का 1, माइनस का 1 ही रखा जाएगा, 2 का गुणा करेंगे, गड़बड़ हो गया क्या, दिक्कत कहाँ आई है, देखो जरा, दिक्कत यहाँ आई है, क्योंकि इसमें से जब अपने तुमने माइनस का 6 कॉमन लिया था तो ये प्लस का था, जब इसमें से माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई। ठीक है, यहाँ पे जब माइनस माइनस का 6 बाहर लेंगे तो इसमें से भी माइनस कॉमन आ गया, इसमें से भी माइनस, लेकिन इसके पास तो माइनस था नहीं, ये प्लस का था, तो जब प्लस का था माइनस का कॉमन लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो ये भी यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये भी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, तो x माइनस 1 और x प्लस 2 दो कोफिशियंट अपने निकल के आ गए, बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई 1, लेकिन x की वैल्यू निकल आई यहाँ से 2, तो इसका क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि वैल्यू एक x की कैसी आ गई, माइनस की आ गई, तो अस्तित्व नहीं है इसका। ठीक है, वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि वैल्यू 0 में नहीं आनी चाहिए, वैल्यू माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, लेकिन माइनस की वैल्यू निकल आई तो अस्तित्व नहीं है इसका। कॉन्सेप्ट समझे आप लोग, नोट करो। वैल्यू अपने तुम यही वैल्यू निकाल भी सकते थे फॉर्मूले से, जो अपना फॉर्मूला है, अगर तुम आपका मन हो कि फॉर्मूले में रखें इसकी उसकी वैल्यू, तो वैल्यू वही आएगी, वैल्यू वही आएगी माइनस की ही। ठीक है, कोई वैसी दिक्कत नहीं है कि मैम आपने ऐसे कैसे वैसे कैसे, वही वैल्यू आएगी। अगर मन हो आपका तो फॉर्मूले में रख के देख लेना। ठीक है, उसमें भी वैल्यू कोई ना कोई एक निगेटिव की ही आनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो अगले में भी पहले ही से बता दिया कि x की जो वैल्यू है वो -4 और प्लस के 7 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और जो आपका मन हो वो रखो x की वैल्यू। ठीक है, नोट कर लो जल्दी, प्रोटीन फिर हम बताएं। देखो ठीक है, सेम अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट वही, x माइनस 7 है।
चलो देखो, क्या एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम जो है वही आएगा, तो x+4 और x-7 ही इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब x-7 का गुणा एक में हो जाएगा तो x-7 माइनस, और x+4 का गुणा एक में हो जाएगा तो x+4। ठीक है, बराबर 11/30। मैथ ऐसे ही नहीं आता, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझा करो कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर भेज दो, तो x-7 माइनस x-4, नीचे क्या होगा x+4 और x-7 बराबर 11/30। ठीक है, अभी इनको इधर भी भेजेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लें। अब ये प्लस का x, ये माइनस का x निपट गया, और माइनस का 4 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 11, 7×4=11। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पे क्या लगाना, x का गुणा x में तो x²। ठीक है, x का गुणा -7 में तो माइनस का 7x, 4 का गुणा x में तो प्लस का 4x, और 4 का गुणा -7 में तो 7×4=28 बराबर 11/30। ठीक है, इतनी चीज में किसी कोई दिक्कत, एक सेकेंड देख लो जल्दी फुर्ती में, जल्दी देखो फुर्ती में। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इधर का उधर कर दो, उधर का इधर गुणा कर दो। ठीक है, तो जब इधर का उधर, इससे पहले एक लाइन और इसमें ऐड कर लो। देखो, यहाँ से 7 में से 4 गए तो यहाँ पे माइनस का 11 का गुणा इसमें 30 में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर 11 का गुणा किस में हो जाएगा, ये देखो एक चीज और सॉल्व कर लो, माइनस का 7 में से 4 गए 3 बचे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, x² माइनस का 3x माइनस का 28। 7 में से 4 गए तो माइनस का 3x ही तो आएगा ना, 7 में से 4 गए, x का गुणा x में x², x का गुणा -7 में -7, 4 का गुणा x में प्लस के 4, 7×4=28। ठीक है, एकदम सही है, एकदम परफेक्ट, एकदम सही। ठीक है, अब बस थोड़ा सा आगे इसमें से सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कर लो। तो यहाँ से 11 में से 30 का गुणा करेंगे तो 3×11 मतलब माइनस का 330 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 330। अब 11 का गुणा इसमें पूरे में करना है आप लोगों को, 11 का गुणा पूरे में। ठीक है, 11 का गुणा पूरे में, तो 11 का गुणा x में करेंगे तो 11x², 11 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 33x। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, वरना क्या करो, इस 11 को इसके नीचे भेज दो, गुणा मत करो, x² माइनस का 3x माइनस का 28, गुणा मत करो, इस 11 को इसके नीचे भेज दो, तो 11 को इसके जब नीचे भेजेंगे तो 11×3=33 मतलब 30 आ जाएगा यहाँ पे। ये गुणा में 11 है ना, तो गुणा में जब 11 है, इधर साइड भाग में 11 आ जाएगा, पता ही समझ में, तो 11 से ये निपटेगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो माइनस का 30 बराबर x² माइनस का 3x माइनस का 28। ठीक है, अब माइनस के 30 को उधर साइड लेके चले जाओ तो x² माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 बराबर 0 आ जाएगा। 28 में से 30 गए तो कितने बचे, x² माइनस का 3x, 30 में से 28 प्लस के 2 बराबर 0। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी बात में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपना पुराना वाला फंडा भाई, क्या करो, या तो फॉर्मूला लगा दो, वरना ऐसे बीच के ऐसे टुकड़े करो, बीच की वैल्यू को ऐसे तोड़ो, जो उन दोनों वैल्यू को अगर प्लस माइनस करें तो कितना आए, 3 आए, अगर उन दोनों वैल्यू को गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, तो x² की x² माइनस का माइनस। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 1, 3 में से 1 गई 2 आ जाएगा। कोई ऐसी वैल्यू जिन दोनों का क्या करने पे, वैल्यू ऐसी रखो जिन दोनों का गुणा करने पे 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना, 3। तो अपने तो वैल्यू एक ही रख सकते हैं, माइनस का 2 माइनस का 1, कैसा, माइनस का 2 और माइनस का 1, x+2। ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, और 2 का 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, x² माइनस का अंदर भेजेंगे तो ये प्लस का 2x। ठीक है, सेम कंडीशन, माइनस ही अंदर जाएगा तो माइनस का 1x+2। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो, फिर से कुछ कर, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x+2। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x+2। ठीक है, x+1 एक ब्रैकेट में आ गया बराबर 0, और x+2 एक ब्रैकेट में आ गया बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई -1 और यहाँ से x की वैल्यू निकल आई -2।
एक सेकेंड रुको 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 ना रुको। एक और टू है, मतलब यहाँ पे प्लस का रखना पड़ेगा। एक घट गड़बड़ हो गया। ये यहाँ पे प्लस का होएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है। एक्स माइनस टू, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे एक्स, ये माइनस का नहीं, ये कैसा प्लस का, हाँ ये माइनस का हो जाएगा, एकदम सही है। तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो और एक्स माइनस, यहाँ से वैल्यू प्लस की दोनों आएंगे। देखो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं, ये आगे का जो साइन था ये प्लस का लगना था, ठीक है। ये मैंने धोखे से माइनस का लगा दिया, तो माइनस का टू एक्स माइनस का एक्स, एक्स का गुना होगा माइनस का टू एक्स, एक्स का गुना माइनस वन में, तो ये अब इन दोनों में से कॉमन लिया तो एक्स कॉमन आ गया, इन दोनों में से कॉमन लिया तो मैंने माइनस का वन कॉमन ले लिया। अब इसके पास तो माइनस का है नहीं कुछ, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट ये वाला इधर रख देंगे, एक ब्रैकेट एक्स माइनस वन, ये तो एक्स की वैल्यू एक आ गई वन और एक्स की वैल्यू आ गई दो। नोट कर लो, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे आप, फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते थे आप, ठीक है। आपका जिससे मन करे वो कर लो। अब देखो फॉर्मूले से भी बताएं, पहले नोट करो तब इसको फॉर्मूले से भी बताएं कि कैसे होगा फॉर्मूले से। नोट करो फुर्ती में। अब देखो, अगर इसका फॉर्मूले से लगाने की प्रक्रिया देखो, ठीक। अगर हो ना पाया करे तो पॉज कर लिया करो वीडियो, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूला क्या है अपना, दोनों से वैल्यू निकल सकती है, बस आपको बताने के लिए। माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे में टू ए, ठीक है। तो ये अपना समीकरण है, ये वाला क्या समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है एक, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का थ्री और सी की वैल्यू कितनी है दो। ये है अपनी तीनों, बस रख दो। तो माइनस का तीन और ये प्लस माइनस का तीन, तो कितना हो जाएगा प्लस का तीन, ठीक है। तो x बराबर तीन आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का तीन का होल स्क्वायर करेंगे तो नौ आएगा, ठीक है। माइनस का चार गुणा ए की वैल्यू कितनी है एक, बी की वैल्यू कितनी है दो, ठीक है। बटे में दो गुणा ए की वैल्यू कितनी है एक, ठीक है। एक्स बराबर तीन प्लस माइनस अंडर रूट में, अब नौ में से चार दूनी आठ, तो नौ माइनस आठ बटे में दो। तो एक्स बराबर तीन प्लस माइनस अंडर रूट में, नौ में से एक गए तो इसका अंडर रूट का कोई फंडा ही नहीं बनता, डायरेक्ट एक आ जाएगा बाहर, ठीक है। एक अब बटे में दो, ठीक है। अब देखो, अगर क्या करेंगे अपने, तो एक बार इसको प्लस करना होता है, एक बार इसका माइनस करना होता है। तो एक्स की वैल्यू जब इसको तीन प्लस बटे में एक बटे में दो करेंगे, तो तीन और एक चार बटे में दो बराबर आंसर है यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक तो दो आ जाएगी, ठीक है। कब, जब अपने तुमने प्लस किया, ठीक। अब तीन माइनस एक बटे में दो करेंगे तो तीन में से एक गई दो, दो बार दो गए, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई एक निकल आई। बात आई समझ में। एक बार जब मैंने ये साइन प्लस और माइनस का दोनों लगा ना, प्लस और माइनस, जब मैंने एक बार प्लस किया तो वैल्यू कितनी निकल आई एक्स की दो, जब एक बार मैंने माइनस किया तो वैल्यू कितनी निकल आई एक। वही यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक थी, एक्स की वैल्यू है दो। तो वही उतनी देर से आपको समझा रही हूँ कि चाहे फॉर्मूले से लगा के रखो, चाहे इस कॉन्सेप्ट से, वैल्यू सेम ही आनी है, बिल्कुल जो आनी है, ठीक है। नोट कर लो, ये भी फॉर्मूले से भी नोट कर लो, कायदे से फॉर्मूले से भी नोट कर लो इस मेथड को। अगला क्वेश्चन देखो,
कुछ एक आधी खुद भी करने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। अब देखो, सेम कंडीशन। क्या कंडीशन? इसमें x का गुणा इधर साइड कर दो, इस 2x माइनस थ्री का गुणा इधर साइड, तो x प्लस थ्री। ठीक है, इस 2x माइनस थ्री का गुणा इधर करेंगे तो यहाँ पे लिख दो 2x माइनस थ्री बराबर 3x माइनस 7 का गुणा किस में करेंगे? x प्लस टू में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया। ठीक है, वो लिख दिया मैंने। अब जो अपना गुणा करने का मेथड है बच्चों वाला, क्या मेथड है बताते चले आ रहे हैं। ठीक है, क्या पहले x का गुणा x में करो, फिर x का गुणा इसमें करो 3x, फिर 3 का गुणा इसमें करो, फिर 3 का गुणा इसमें करो। सेम कंडीशन, इसका इसमें करो, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। ठीक है, करो। देखो, x का गुणा जब 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर x का गुणा जब माइनस थ्री में करेंगे तो माइनस का 3x, फिर 3 का गुणा 2x में करेंगे तो प्लस का 6x, और 3 का गुणा माइनस थ्री में करेंगे तो माइनस का 9। 9 आएगा, 9। एक सेकेंड, x का गुणा 2 में किया तो 2x स्क्वायर, x का गुणा माइनस थ्री में तो माइनस 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, एकदम सही है। ठीक है, आपको बराबर का साइन, 3x का गुणा x में करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस का 6x। ठीक, माइनस का 7 गुणा x में करेंगे माइनस का 7 तो 7x आ जाएगा, और 7 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 14। ठीक है, इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे समझो, आगे समझो। यहाँ पे जो जो सॉल्व हो सकता है पहले उसको सॉल्व इधर उधर करके मत करो, पहले इधर जिसका जिसका है उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 2x स्क्वायर, अब 6 में से 3 गई तो माइनस का कितना हो जाएगा 3x, माइनस 9 बराबर 3x स्क्वायर, 6x में से 7 गए तो माइनस का x माइनस का 14। अब इसको पूरे को उठा के इधर साइड ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 9 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का प्लस का 14 बराबर 0। देखो, ये 3x स्क्वायर इधर साइड आएगा तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का x इधर साइड आएगा तो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, 14 इधर साइड आएगा तो ये माइनस का ये कैसा हो जाएगा प्लस का। कॉन्सेप्ट समझे? जो जो प्लस माइनस के इधर साइड उठ के आएंगे जस्ट उसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, जो प्लस का होगा माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का। अब जो जो कटने योग्य है उनको काट दो, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ये 2x है, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3x है और ये प्लस का x है, तो यहाँ पे कितना है माइनस का 2x। ठीक है, ये 14 है और ये 9 है, तो कितना बचेगा प्लस का यहाँ पे बचेगा। ठीक है, 5 बराबर 0। ये अपनी आ गई वैल्यू, ये अपनी क्या आ गई वैल्यू। बस अब आपके ऊपर डिपेंड है। एक सेकंड मुझे रीचेक कर लेने दो, एक मिनट रुकना। ठीक है, अब क्या करो, आपके पास वही पुराने वाले घिसे पिटे, या तो फॉर्मूला लगा लो या फिर क्या करो, इस जो बीच वाली वैल्यू है इसको इस तरीके से तोड़ो कि उन दोनों वैल्यू को अगर गुणा या मतलब प्लस या माइनस करें तो 4 आना चाहिए, अगर उन दोनों वैल्यू का क्या करें गुणा करें तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक, पुराना भाई, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, 4 में से मतलब 5 में से 1 गए तो 5 माइनस 1। ठीक है, एक्स माइनस 5, तो 5 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5 ही आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझे? ठीक है, तो करो इसको सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1x हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा माइनस का 5। ये माइनस जब अंदर भेजेंगे तो माइनस ये माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस 1 है तो ये प्लस का 1x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x आएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे प्लस का 1, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5। ठीक है, एक ब्रैकेट में आ गया अपना x प्लस 1 बराबर 0, और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5 जब बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई कितनी 5। नोट कर लो नोट।
ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे वाले आप लोग ट्राई करना, अगर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो फिर तो हमें है ही बताने के लिए, लेकिन ट्राई करना। ठीक है, ज्यादा नहीं बचे हैं, 5 तक। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 था। करना ट्राई। ठीक है, आज के लिए इतना ही।